दिखाई देगी। ये रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगमन हो रहा जो कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े लोकतंत्र के आने की आज लाहौरी गेट पर पीएम पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत उनकी कारों रक्षा मंत्री, धीरे-धीरे लाहौरी गेट रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव द्वारा किया जाएगा। लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री और फिर एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसे निभाया जाता है इस समारोह के लिए झंडा फहराने से पहले। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commander is giving the command. Everybody at attention. तो सबके सब देखिए अब सावधान वाली मुद्रा में आ चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। ये देखिए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर जीओसी दिल्ली एरिया के साथ सलामी मंच तक जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। गार्ड कमांडर प्रधानमंत्री को निरीक्षण के लिए पहुंचा चुके हैं और अब 96 सदस्यों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री के लिए। सेना पुलिस कमान गार्ड अध्यक्ष सेना पुलिस कमान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor आपको इस वक्त कमांड देते हुए अपने तमाम जवानों को दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने निवेदन किया कि आप आइए और निरीक्षण कीजिए गार्ड ऑफ ऑनर का। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए वायुसेना समन्वय सेवा भी होने वाली है। 96 सदस्य आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नौसेना दल के कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह आपको दिखाई दी आगे बढ़ते हुए। वायुसेना दल स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा आगे बढ़ते हुए। दिल्ली पुलिस दल के कमांडर अतिरिक्त डीसीपी रोहित राजवीर सिंह सलामी देते हुए। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री और जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार रक्षा सचिव के साथ रैम्पार्ट की तरफ पहुंचेंगे। या तो लिफ्ट ली जाती है या सीढ़ियों से पहुंचते हैं। वहां पर दोनों तरह की सुविधाएं मौजूद है।
steadfast commitment. फिर जैसे ही Today, प्रधानमंत्री Prime Minister नरेंद्र मोदी Narendra ऊपर Modi पहुंचेंगे, will share with the nation some victories, some बाकी challenges, तमाम जो and some डिग्निटरीज हैं changes वो अपनी on his जगह ले government's लेंगे, journey लेकिन इस वक्त आपको towards nation building. रैम्पर्ट की तरफ पहुंचते हुए प्रधानमंत्री सम्मान नरेंद्र गारद का मोदी निरीक्षण करने दिखाई के दे बाद रहे हैं। प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां और प्रवेश ये के लिए प्रधानमंत्री कांच का जब पुल, 41 रैम्पार्ट से फीट ऊंचा पहुंचेंगे, और 24 फीट चौड़ा लाहौरी जैसा मैंने गेट, आपको बताया, ऊंचा दो तरीके महराबदार हैं। दरवाजा, एक, दरवाजे की 3 मंजिलें, आप लिफ्ट लेते जहां से हैं प्रवेश या करने के सीढ़ियों बाद से प्राचीर पर पहुंचते पहुंचने हैं। के लिए सीढ़ियां हैं, और यही और सीढ़ियां अब आपको जो वहां दिखाई दे विशिष्ट रही व्यक्तियों है, के लिए लिफ्ट भी यहीं है। से आप ऊपर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री दोनों तरफ प्राचीर की ओर डिग्निटरीज हैं अग्रसर। और बीच में जब वो ये लाल डायस किला बना था, तब ये और वो प्राचीर प्लेटफॉर्म नहीं बनाया थी, जाता है इसे जहां से बाद में बनवाया झंडारोहण गया। किया जाता है। और और ये उत्सुकता आप देखिए, वहां जो 1947 मौजूद में लोग हैं उनमें उत्सुकता पहली साफ तौर बार पर, और वो 2 मीनारें आपको प्यारा दिख रही है, तिरंगा मीनारों के राष्ट्रीय ठीक बीच ध्वज में हमारा वहीं झंडा, किसी प्राचीर पर देश का तिरंगा फहराने की इंतजारी में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, और मौसम को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, पिछली बार खूब बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा सा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी तैयारियां पूरी है। ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रैम्पार्ट के एकदम आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और वहां एक बार फिर से तीनों सेना के मुखिया आपको दिखाई दे रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ नेवी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवी आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आगमन करते हुए और अब आगे की तरफ पहुंचे प्रधानमंत्री। यहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि मंत्रियों का एक पूरा ग्रुप विराजा होता है, और सिर्फ मंत्री ही नहीं, कुछ और बड़े चेहरे भी वहां पर, जैसे अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हमने कुछ देर पहले देखा था। ओम बिरला जी वहां पर मौजूद थे, लोकसभा के स्पीकर, ये अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ, पीयूष गोयल उनके ठीक पीछे। और ये जब खड़े हुए तो इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बगल से गुजर रहे हैं। रेनकोट सबने पहन लिए हैं, इसका मतलब ये है कि वहां हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जिन कुर्सियों पर आप बैठते हैं वहीं पर रेनकोट रखा हुआ होता है, खासकर इस तरीके के मौसम में। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कल रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। और ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। लाल किले के मंदिर, सामने का पूरा मस्जिद, इलाका गुरुद्वारा, धर्म संभाव की सारे के अनूठी सारे तस्वीर धर्म पेश एक करता है। फ्रेम में इस वक्त आपको लाल किले दिखाई के दे ठीक रहे हैं। सामने ये बहुत बाईं ही ओर प्राचीन मंदिर श्री दिगंबर यहाँ जैन पर। लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर, जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद। मस्जिद, ये जामा मस्जिद की पहली झलक आपको दिखाई दे रही है। और ये त्याग, गुरुद्वारे बलिदान की, और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा ये है सीसगंज, सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं।